स्काईवेज एयर सर्विसेज आईपीओ। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आईपीओ में निवेश करके लिस्टिंग गेन कमाने का सपना देखते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए आने वाले आईपीओ की, स्काईवेज एयर सर्विसेज आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी क्या करती है, आईपीओ की पूरी डिटेल्स, फाइनेंशियल्स कैसे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। कंपनी क्या करती है? स्काईवेज एयर सर्विसेज एक एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी है। ये कंपनी नीन एच 4 में शुरू हुई थी और आज ये भारत की बड़ी कार्गो लॉजिस्टिक्स कंपनियों में से एक बन चुकी है। कंपनी की सर्विसेज में शामिल हैं एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग, ओशन फ्रेट, ट्रकिंग सर्विसेज, वेयरहाउसिंग, कस्टम्स क्लियरेंस, एक्सप्रेस कार्गो डिलीवरी। यानी आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी दुनिया भर में सामान भेजने का पूरा लॉजिस्टिक्स सिस्टम संभालती है। Skyways Air Services IPO dates. IPO open 18th of March 2026. IPO closed 20th of March 2026. Listing date expected to 5th March 2026. ये IPO BSE और NSE दोनों पर लिस्ट होगा। IPO साइज और स्ट्रक्चर, इस IPO में कुल लगभग 4.22 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे। IPO दो हिस्सों में है। फ्रेश इश्यू लगभग 2.88 करोड़ शेयर, ऑफर फॉर सेल लगभग 1.333 करोड़ शेयर, जिसमें प्रोमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचेंगे। आईपीओ का पैसा कहां इस्तेमाल होगा? कंपनी इस आईपीओ से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल करेगी 216 करोड़ कर्ज कम करने के लिए, 130 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, यानी कंपनी अपने बैलेंस शीट को मजबूत करना चाहती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स। अब सबसे जरूरी बात, कंपनी कमाती कितनी है? FY 2025 में कंपनी के फाइनेंशियल्स कुछ इस प्रकार रहे। रेवेन्यू लगभग 247 करोड़, नेट प्रॉफिट लगभग 48 करोड़। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है, लगभग 2% के आसपास। कंपनी की खास बातें। पॉजिटिव्स, 40 साल पुरानी लॉजिस्टिक्स कंपनी, इंटरनेशनल कार्गो नेटवर्क, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से स्ट्रॉन्ग डिमांड, एयर कार्गो सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल। एंड रिस्क फैक्टर्स। अब रिस्क भी समझना जरूरी है। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है, ग्लोबल ट्रेड स्लोडाउन से बिजनेस प्रभावित हो सकता है। अप्लाई करें या नहीं? अगर सिंपल भाषा में कहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कंपनी के फंडामेंटल्स जरूर एनालाइज करने चाहिए। लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर्स को प्राइस बैंड और जीएमपी आने के बाद डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अभी प्राइस बैंड और लॉट साइज ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, स्काईवेज एयर सर्विसेज आईपीओ लॉजिस्टिक्स सेक्टर का एक इंटरेस्टिंग आईपीओ हो सकता है, लेकिन किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले जीएमपी, वैल्यूएशन, सब्सक्रिप्शन डेटा, इन तीनों को जरूर देखना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही आईपीओ एनालिसिस और स्टॉक मार्केट अपडेट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।